हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम क्लास 3 की चैप्टर 11 का पाठ पढ़ेंगे। यहाँ क्या नाम है उनका? चंदा मामा काउंट्स द स्टार। ठीक है। पाठ का नाम क्या है? चंदा मामा काउंट्स द स्टार्स। चंदा मामा जो है तारे गिनते हैं। तो लेट अस रीड। चलिए पढ़ते हैं। देखो, ये चंदा मामा है, ये जो है तारों को गिन रहे हैं, है ना। तो ये पिक्चर में दिखा रखा है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। चंदा मामा एट टाइम्स राउंड एज अ सर्किल एंड एट टाइम्स डिफरेंट। चंदा मामा जो कि कभी तो वो गोल हो जाते हैं। ठीक है। किसी समय गोल रहते हैं और किसी समय डिफरेंट टाइप के हो जाते हैं। ऐसे ऐसे करके नहीं हो जाते, अलग अलग टाइप में। तो भिन्न भिन्न प्रकार के हो जाते हैं। वंस ही स्टार्टेड काउंटिंग द स्टार्स। एक बार की बात है कि वो जो है तारे गिन रहे थे। 1 2 3 10 21 45 99 100 311 516 890 999। तो यह ऑनियन माने कि वो उबासी लेने लग गए थे। ठीक है। उबासी करते ना, तो उस तरीके से उबासी लेने लग गए कि यानी कि उन्हें नींद आने लग गई थी बच्चों। हाँ। तो अब यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ क्या है? चंदा मामा फेल एस्लीप। चंदा मामा जो है सो गए। उसके बाद द सन पीप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स। सूरज जो है बादलों के पीछे से, बिहाइंड माने पीछे से, झांकने लगा। पीप्ड माने झांका। ठीक है। झांका। इट वॉज मॉर्निंग। अब सुबह हो गई थी। मॉर्निंग माने सुबह हो गई थी। चंदा मामा वो कब इन द इवनिंग। अब चंदा मामा कब जागेंगे? शाम के टाइम, यानी कि जब रात होने वाली होगी। ही बिगेन टू काउंट। जब जागे वो तो दोबारा फिर से गिनती में लग गए। काउंटिंग, काउंट अगेन, है ना। तो अगेन माने फिर से गिनती में लग गए। किनकी गिनती में? तारों की। किसकी गिनती में? तारों की। ठीक है। तो उसके बाद जो है, हम्म बट ही हैड फॉरगेटन वेयर ही हैड स्टॉप्ड। लेकिन वो भूल गए थे कि कल रात को उन्होंने कितने तारे गिने थे और आगे कहाँ से गिने। बाय द टाइम ही रिमेम्बर्ड, है ना, जब उन्हें याद आया कि वो उन्होंने कहाँ तक गिनती की थी, द नाइट वॉज ओवर। तो रात फिर बीत गई, यानी कि वो उस दिन फिर नहीं गिन पाए। However, he continued to count the star night. फिर भी वो हमेशा गिनते रहे तारों को। ठीक है। आफ्टर नाइट ऑफन ही वुड फॉरगेट द काउंट। ठीक है। और कितनी बार वो फिर से उसे भूल जाते थे कि उनने गिनती कहाँ पर खत्म की थी। वन नाइट ही वॉज वेरी अपसेट। एक रात की बात है, वो बहुत दुखी हुए। अपसेट, उनका मूड खराब हो गया। क्यों हुआ? ही बिगेन टू क्राई। वो रोने लगे हैं। कैसे रोए? ओहो। ठीक है। इस तरीके से रोए। वॉट इज दिस? ये क्या है? आई एम नेवर एबल टू कंप्लीट माई काउंटिंग। मैं जो है अपनी गिनती पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। ऑन सीइंग हिज टीयर्स। और उनके आंसुओं को देखकर द सन स्माइल्ड। सूरज जो है मुस्कुराया। क्या बोला वो? डोंट वरी, चिंता मत करो। वाई डू यू क्राई? तुम क्यों रो रहे हो? आई कैन टेल यू हाउ मेनी स्टार्स देयर आर इन द स्काई। मैं बताता हूँ तुम्हें कि जो है आकाश में कितने तारे हैं। रियली? सच में? हाउ मेनी? कितने हैं? चंदा मामा बहुत सरप्राइज्ड। तो चंदा मामा जो है आश्चर्यचकित हुए और बोले कि सच में तुम बताओगे कितने तारे हैं? बताओ तो। द सन रिप्लाइड जॉयफुली। तो सूरज जो है खुशी से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया सूरज ने।
द नंबर ऑफ लवली चिल्ड्रन इज द सेम एज द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई। ठीक है, द नंबर ऑफ लवली चिल्ड्रन, जितने जो है प्यारे प्यारे बच्चे हैं उतने ही जो है आकाश में तारे हैं। चंदा मामा वॉज हैप्पी नाउ। ठीक है, चंदा मामा अब खुश हो गए। नाउ द मून केम आउट एवरी नाइट। अब जो है चंद्रमा रोज जो है रात को बाहर आते थे। रात को ही वुड लुक एट द स्टार्स, वे तारों को देखते थे। ही वुड लुक एट द चिल्ड्रन एंड ही वुड स्माइल हैप्पीली। तो तारों को देखते थे, फिर बच्चों को देखते थे और खुशी से मुस्कुराते थे कि जो है ऊपर तारे देखे और नीचे देखे इतने सारे बच्चे हैं। बच्चों को गिनना भी मुश्किल है, तारों को गिनना भी मुश्किल है। तो ये थी बच्चों चंदा मामा की कहानी। अब यहाँ पर हम करेंगे बात, ये देखो न्यू वर्ड्स। राउंड, राउंड माने होता है गोल। क्या होता है? गोल। काउंट, काउंट माने गिनना। जैसे तुम काउंटिंग करते हो ना, 1 2 3 4, तो गिनना। और टीयर्स, टीयर्स माने आंसू। कभी कभी आप लोग वीप करते हो, रोते हो, तो जो है आंसू आते हैं ना, दैट आर कॉल्ड टीयर्स। ओके, अब चलते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, डज द मून लुक द सेम एवरी नाइट? क्या चंद्रमा हर रात एक जैसा दिखता है? नहीं दिखता है ना। ऊपर हमने बोला था चंदा मामा क्या है अपना रूप, अपना साइज बदलते रहते हैं, कभी गोल, कभी आधे। ठीक है, कभी न्यू मून बन जाते हैं, यानी कि बिल्कुल रहते ही नहीं है। ठीक, और कभी फुल मून बन जाते हैं, पूर्णिमा का फुल मून, है ना। तो इसका आंसर लिखा है मैंने ये, आप लोग उतार लेना। ठीक है, क्या लिखा है? नो, नहीं। वी सी दी वेरिंग साइज ऑफ द मून एवरी नाइट। हम जो है रात को चंद्रमा के बदलते हुए साइज देखते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड चंदा मामा ट्राई टू काउंट? चंदा मामा क्या गिनने की कोशिश कर रहे थे? तारे गिनने की कोशिश कर रहे थे ना। तो उसका आंसर हो जाएगा, द चंदा मामा ट्राई टू काउंट द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई। इसके आगे इन द स्काई लिख देना, या फिर स्टार से इतना तक ही ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड चंदा मामा फॉल एस्लीप? चंदा मामा जो है क्यों सो गए? तो काउंटिंग द नंबर्स ऑफ स्टार्स। ठीक है, ये काउंटिंग द नंबर्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई, चंदा मामा गॉट टायर्ड एंड फेल एस्लीप। तो चंदा मामा जो है तारे गिनते गिनते आकाश में थक गए, इसलिए वो सो गए। अगला क्वेश्चन है, हु हेल्प चंदा मामा? चंदा मामा की मदद किसने की? तो सूरज ने कहा ना कि आई कैन टेल यू हाउ मेनी स्टार्स आर इन द स्काई, इस टाइप से कहा था उनने। तो किसने हेल्प की? चंदा मामा की सन ने। तो आंसर हो जाएगा, द सन हेल्प चंदा मामा। ठीक है, चंदा मामा की हेल्प सूरज ने की। अब है कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए। तो क्या लिखा है? द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई इज द सेम एज। तो सूरज ने कहा था ना, द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, आकाश में इतने तारे हैं जितने की इज द सेम एज द नंबर ऑफ लवली चिल्ड्रन इन द अर्थ। इसके आगे भी लिख इन द अर्थ, लेकिन इतना भी रहने दोगे कोई बात नहीं, द नंबर ऑफ लवली चिल्ड्रन। अच्छा, इसके बाद है थिंक एंड से। आई कॉल द मून, मैं जो है चंद्रमा मून बोलता हूँ। मैं चंद्रमा को क्या बोलता हूँ? चंदा मामा। आई कॉल द मून चंदा मामा। व्हाट डू यू कॉल हिम इन योर लैंग्वेज? तुम अपनी भाषा में उन्हें क्या कहते हो? तो क्या क्या कहते हो बताओ। जो जो जैसा कहता होगा वैसा लिख देना। ठीक है बच्चों, आई कॉल द मून चंदा मामा। तो तुम लिख सकते हो, आई कॉल द मून चंद्रमा, चांद, है ना। तो इस तरीके से।
अब अगला है, चंदा मामा वॉज नॉट एबल टू काउंट द स्टार्स। चंदा मामा जो है तारों को गिनने में असमर्थ थे, नहीं गिन पाए। व्हाट थिंग्स कैन यू नॉट काउंट? कौन कौन सी चीजें हैं जो तुम नहीं गिन सकते हो? तो बहुत सारी चीजें हैं ना बच्चों ऐसी। तो क्या क्या है? जैसे आई कैन नॉट काउंट द ट्रीज एंड प्लांट्स। मैं पेड़ और पौधों को नहीं गिन सकता हूँ कि पृथ्वी पर कितने पेड़ पौधे हैं। द बर्ड्स, पृथ्वी पर कितने पक्षी हैं उनको नहीं गिन पाता हूँ। द एनिमल्स, द पीपल, द शॉप, दुकानें, द व्हीकल्स, गाड़ियाँ कितनी हैं, और द एंड्स, चींटियाँ कितनी हैं, एंड मेनी मोर। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं गिन पाते हैं। तो अब अगला है क्वेश्चन, द मून इज विजिबल ड्यूरिंग द नाइट। चंद्रमा जो है रात को दिखते हैं। व्हाट कैन यू सी इन द नाइट स्काई? तुम रात को आकाश में क्या क्या देख पाते हो? एक तो चंद्रमा, तो अलोंग विथ द मून, चंद्रमा के साथ साथ हम क्या देख पाते हैं? वी कैन सी द स्टार्स इन द नाइट स्काई। हम जो है रात को तारे देख पाते हैं आकाश में। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद है आपका, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे के वाक्यों को देखो। वी आर हियर ऑन अर्थ, हम यहाँ पृथ्वी में हैं। द मून इज दियर इन द स्काई, चंद्रमा वहाँ आकाश में है। तो आपको क्या याद करना है? हियर, हियर माने यहाँ, हियर माने यहाँ, और दियर माने वहाँ। तो जहाँ वहाँ की बात होगी तो दियर बोलोगे, जहाँ यहाँ की बात होगी तो हियर बोलोगे। ठीक है, अब ये देखो, आई हैव अ शार्पनर हियर, मेरे पास यहाँ शार्पनर है। इन माई पेंसिल बॉक्स, मेरे पेंसिल बॉक्स में यहाँ शार्पनर है। अब दियर में क्या कहा? द क्रेयॉन्स आर दियर इन द बिग बॉक्स। ठीक है, तो वो जो रंगों का डिब्बा है इसको कहते हैं क्रेयॉन्स, तो ये वहाँ बक्से के ऊपर है। अब the underlined words in both sentence tell us about the location of the sharpener and crayons। तो जो है जो अंडरलाइन शब्द किया है ना, ये दियर और हियर के नीचे कर रखे ना अंडरलाइन, तो ये क्या बताते हैं हमें? उस चीज़ की लोकेशन बताते हैं कि कहाँ पर है वो। तो शार्पनर और क्रेयंस की जैसे बताई थी। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्पीकर हेल्प अस इन चूजिंग बिटवीन द वर्ड्स हियर एंड दियर। तो अब देखो, वी यूज हियर टू टेल द लोकेशन ऑफ थिंग्स दैट आर नियर अस। हियर तब बोलते हैं हम जब कोई चीज़ हमारे नज़दीक होती है। सिमिलरली, और उसी प्रकार क्या है, दियर इज यूज टू टेल द लोकेशन ऑफ थिंग्स दैट आर फार फ्रॉम अस। तो जो चीज़ें दूर रह होती है उनके लिए हम दियर का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विद हियर और दियर लिखना है तुमने। ठीक है, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक तुम्हारे लिए करके दिखाया है। द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग कबड्डी दियर, तो बच्चे वहाँ कबड्डी खेल रहे हैं। वहाँ क्या आ जाएगा? वहाँ, तो ये आ जाएगा वो दियर। अब इज योर शर्ट, ये तुम्हारी कमीज है। ये तो यहाँ पर यहाँ तुम्हारी कमीज है आ जाएगा। दिस इज योर शर्ट नहीं कह रही है, ये कह रही हियर इज योर शर्ट, यहाँ पर तुम्हारी कमीज है, तो यहाँ आ जाएगा हियर। उसके बाद वो इशारा कर रहा है, दूर है ना बाईसाइकिल, तो दियर इज माई बाईसाइकिल, क्या आ जाएगा? दियर इज माई बाईसाइकिल। उसके बाद आई वेंट टू चंडीगढ़ लास्ट ईयर, मैं पिछले साल चंडीगढ़ गया था। माई ब्रदर लिव्स दियर, तो वहाँ मेरा भाई रहता है। दियर, तो वहाँ के लिए दियर आ जाएगा। फिर दिस इज माई बेंच, यह मेरी बेंच है। आई सिट हियर, मैं यहाँ अपने दोस्त के साथ बैठता हूँ। क्या आएगा? मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ बैठता हूँ, है ना, तो यहाँ आ जाएगा हियर। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। इन द स्टोरी वी रीड दैट द स्टार्स वेर टू मेनी टू बी काउंटेड। कहानी में हमने पढ़ा ऊपर कि जो है तारे जो है बहुत सारे होते हैं। नाउ योर टीचर विल रीड आउट अ लिस्ट ऑफ आइटम्स फॉर यू, पुट द आइटम इन द करेक्ट कॉलम इन द गिवन टेबल। तो ये आपके पास एक लिस्ट है, इसको आपने यहाँ इस टेबल में रखना है। कैन बी काउंटेड इजीली, जो चीज़ें आराम से आप गिन पाते हो उसे यहाँ रखना है। जो चीज़ों को टू मेनी टू बी काउंटेड और जिसे गिनने में बहुत मुश्किल होती है
उनको यहाँ रखना है। तो चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, कक्षा में कितने बच्चे हैं गिन लोगे ना आराम से, तो इसे यहाँ लिखोगे आप। क्या लिखोगे? चिल्ड्रन, चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, क्लासरूम, ये ऐसे करके। फ्लावर्स इन अ गार्डन, अब बगीचे में, बाग में कितने फूल हैं गिन सकते हो? अगर गिन सकते हो तो यहाँ रखो, नहीं गिन सकते हो तो यहाँ रख लिखोगे, ठीक है। बुक्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में कितनी किताबें हैं गिनी जा सकती है, तो ये यहाँ यहीं आ जाएंगी, बुक्स इन द लाइब्रेरी, बुक्स इन द लाइब्रेरी, ये यहाँ आ जाएगा। उसके बाद पेंसिल इन योर पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स में कितनी पेंसिलें हैं, तो वो यहाँ आ जाएगा, पेंसिल इन दी पेंसिल बॉक्स, ठीक है, वो यहाँ आ गया। उसके बाद है फिंगर्स ऑन योर राइट हैंड, आपके दाहिने हाथ में कितनी उंगलियां हैं, तो वो आ जाएगा यहाँ पर। तो फिंगर गिन सकते हो ना, तो फिंगर्स इन योर राइट हैंड, राइट हैंड, ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद है चिल्ड्रन इन योर सिटी और टाउन, अब आपके शहर में जो है कितने बच्चे हैं गिन पाओगे? मुश्किल है ना, तो ये यहाँ आ जाएगा, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन इन योर सिटी, ठीक। और उसी तरीके से फिर पेजेस इन योर इंग्लिश नोटबुक, इंग्लिश नोटबुक में कितने पेज हैं आपके, तो ये गिन लोगे आप आराम से। तो पेजेस इन योर नोटबुक, तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद द हेयर्स ऑन योर हेड, आपके सर में कितने बाल हैं, तो गिनना मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ आ जाएगा, द हेयर्स, हेयर्स ऑन योर हेड, ठीक। तो इस तरीके से इसे भर लोगे बच्चों। आगे चलते हैं, आगे क्या है? इट वॉज अ फुल मून नाइट, ये पूरी पूर्णिमा की रात थी, फुल मून कहते हैं, कहा था ना मैंने पूर्णिमा को, तो पूर्णिमा की रात थी। चिल्ड्रन हैड कम आउट टू सी द मून, बच्चे जो है चंद्रमा देखने के लिए बाहर आए थे। कंप्लीट द कन्वर्जेशन दैट दे हैड बाय पिकिंग द वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, ठीक। तो हेल्प बॉक्स में से जो है आपको ये कन्वर्जेशन, वार्तालाप को पूरा करना है, ठीक। तो गोविंद कह रहा है वाओ लुक, अरे वाओ देखो। तो साफुरा क्या करिए, द मून लुक्ड सो बिग एंड ब्राइट, चंद्रमा बहुत बड़ा और चमकीला दिख रहा है। तो उसके बाद सुकन्या क्या कह रही है, इजंट इट, हाँ बिल्कुल। ध्रुव क्या कह रहा है, माई ग्रैंड फादर, मेरे जो दादाजी हैं, सेज द फुल मून लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, क्या कहते थे वो, कि जो है पूरा चंद्रमा जो है बहुत सुंदर दिखता है। तो उसके बाद रमानी कह रही है लेट अस टेक अ पिक्चर, चलो एक पिक्चर लेते हैं, क्या लेते हैं? पिक्चर लेते हैं। तो साफुरा कह रही है माई मदर हैज, तो माई मदर हैज क्या होगा, यहाँ से आएगा अ कैमरा फॉर द पिक्चर, तो ये आ जाएगा। तो पहले में क्या आया, पहले में आया माई ग्रैंड फादर सेज, ये वाला आ जाएगा, ठीक है, लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। उसके बाद आया अ कैमरा फॉर द पिक्चर, दूसरे में ये आ जाएगा। तीसरे में कम आओ स्टैंड हियर, यहाँ खड़े हो जाओ, लेट्स टेक अ पिक्चर, लेट्स टेक अ पिक्चर, ये आ जाएगा। उसके बाद गोविंद कहता है द मून इज सो ब्राइट बिग एंड ब्यूटीफुल, तो गोविंद ने कहा मून जो है, चंद्रमा जो है बहुत ही चमकीला और बड़ा है, ठीक है, बड़ा है। ये ब्यूटीफुल लिख दिया मैंने, ये नहीं आएगा, ठीक, बिग। अच्छा, उसके बाद बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, ये एक्टिविटी बेस्ड है, इसे कर लेना आप, है ना। और आगे क्या है, वह इतना ही है ना। तो ये आपकी कहानी खत्म हुई बच्चों। तो अगले पार्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।